आ जाओ। हाँ, ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का टॉपिक का सेकंड पार्ट है। पार्ट 2, पार्ट पहले हम पढ़ चुके हैं, अब पार्ट 2। पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक पढ़ चुके हैं इसमें, है ना। इसमें शायद 3 या 4 पार्ट होंगे। आज मान लीजिए पास्ट हो जाता है, फिर फ्यूचर हो जाएगा, उसके बाद में कुछ विशेष चीज़ें होंगी, उसके बाद एक्सरसाइज होगी, और फिर जो जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं उनको एक साथ पढ़ेंगे तीनों को, ताकि आपको वेरिएशन से पता चले। इन चीज़ों पे थोड़ा सा एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई इटर्नल है, तो इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल आएगा, यानी यहां पर सन राइजेज सिंगुलर है तो, और प्लूरल है तो क्या होगा? इसको आपने किया कैसे इतना, तो किसने किया? किया तो आपने ही है। यहां सनराइजेज है ना, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और ये दूसरा सेंटेंस है दैट मूव्स राउंड, यहां मूव्स आएगा, ये पॉपुलर सेंटेंसेस है। अगर कोई थ्योरीज है, प्रिंसिपल है, कहावत है, ये है, तो भी उसमें प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होता है। जैसे वाटर बॉइल्स, ये तो थ्योरीज आ गया ना, ये साइंटिफिक लॉजिक होगा। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री पे जमता है एंड बॉइल्स। यहां पर बात अब ये देखनी है कि बॉइल्स एंड फ्रीजेज, ये ऐसा ही लग रहा है सिंगुलर है, इसलिए तो ये चीज यहां पे आएगी। यहां पर ये प्रोवर्ब सेइंग एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज है। हाँ, प्रोफेशनल एक्टिविटीज है, तो उसके अंदर देखिए अ बैडमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। यहाँ सबके लिए कहा गया है ये बैडमैन क्वारल्स। स्लो एंड स्टडी, देखिए दो एंड से जुड़ने के बाद में कई बार ऐसा लगता है कि वो प्लूरल है, सिंगुलर है। अब आपको उसमें ये देखना है, लेकिन टेंस कौन सा आएगा पहले यही तो देखना है ना। प्रेजेंट सिंपल आएगा, यहाँ स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4 प्लूरल है, बट है प्रेजेंट सिंपल ही, ठीक है। और ये है स्टेटिव वर्ब्स, ये वर्ब है जिनका आईएनजी नहीं होता। अगर आपको कोई ऐसा एडवर्बियल मिल जाए, एडवर्बियल ये बताएगी कि इसमें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो वर्ब के साथ आईएनजी आता है ना, लेकिन इन वर्ब्स का तो आईएनजी होता ही नहीं है। देन व्हाट विल यू डू, क्या करोगे बताइए, क्या करोगे? उससे पहले वाला प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करोगे। जब ये वर्ब आ जाए और कोई और टेंस के बारे में आपको आईएनजी बताए, जिनका तो आईएनजी होता ही नहीं है, तब आपको प्रेजेंट सिंपल में प्रयोग का करना है। चलिए अब हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ते हैं, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक हम पढ़ चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट टेंस है, यहां थोड़ा ध्यान दीजिए। जिस सेंटेंस में yesterday, ago, before, ये चीजें आ जाए, ब्लैंक स्पेस के अलावा, ब्लैंक स्पेस में तो वर्ब पर नहीं है, आती है, या लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट टाइम, लास्ट पीरियड, लास्ट फोर्टनाइट, ये अगर चीजें आ जाए लास्ट के बाद में कुछ भी टाइम लगा के, तो भी उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब या तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, नकारात्मक है तो डिड, नॉट और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पर्सनवाचक है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर यही प्रयोग करना है आपको। खालिस्तान में आपको ब्लैंक स्पेस में अगर आपको पास्ट सिंपल का प्रयोग करवाना है, तो आपको ये एडवर्बियल बताएंगी। कौन बताएगा? ये चीजें बताएगी। आपको पता कैसे चलेगा इसके अंदर आपको पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है? जोर से बोलो, कैसे पता चलेगा? इसके अंदर वर्ब में आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। हाँ, उस सेंटेंस में यस्टरडे होगा, अगो होगा, बिफोर होगा, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ये चीज हो जाए आपको सोचना नहीं। इसके अलावा और भी है, देखो इसमें शायद रह गए होंगे। वंस,
1 डे, अगर ये चीजें भी आ जाएं तो भी क्या करना है, तो क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। इसके अलावा ये कंडीशन आ गई, यदि देयर विल बी डबल क्लोज, यदि दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस दे दिया, कोई कंजक्शन दे के और फिर दूसरा सेंटेंस दे दिया, ऐसे दो सेंटेंस आ जाए। देयर विल बी डबल क्लोज आफ्टर कनेक्टिंग आफ्टर एंड बिफोर, यहां मान लीजिए आफ्टर आ गया, यहां मान लीजिए बिफोर आ गया, इनसे जुड़ा हुआ है किसी से दो सेंटेंस, एक सेंटेंस इधर है एक इधर है, बीच में आफ्टर या बिफोर से जुड़ा हुआ है ना, दोनों में से किसी एक से, तब एक में खालिस्तान दे देगा, एक में आपको वर्ब दे देगा, या इसमें खालिस्तान दे देगा, इसमें आपको वर्ब दे देगा। तब आपको क्या करना है, ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, देन द सेकंड सेंटेंस विल बी ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है? अगर इस तरह की चीज है तो आपको क्या करना है, ये ऐसे कह रहा है कि अगर इस तरह की चीज आ जाए, आफ्टर आ जाए और बिफोर आ जाए, इनसे मान लीजिए कोई सेंटेंस जुड़ गया और इधर सेंटेंस है, इधर सेंटेंस है, इधर सेंटेंस है, तब क्या एक क्लियर बता रहा है, एक तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, और एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना, ये चीज आएगी। अब यहां ये भी बात देखने की है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी कहां, आफ्टर और बिफोर का जो अर्थ है वहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आफ्टर यानी बाद में, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बिफोर यानी तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब जो बचा हुआ यहां क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आपको प्रयोग करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म का। सिंपल, क्लियर हो गया बात, बाकी एक्सरसाइज करेंगे तब देख लेंगे। इसके बाद ये चीज देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब है इफ सेकंड क्लॉज ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आफ्टर कनेक्टिंग व्हेन, अब कह रहा है अगर व्हेन से जुड़ जाता है ये तो then there can be past simple on both side और past simple on one side और past continuous on other side। मैं हिंदी में बता देता हूँ। ये ऐसे कह रहा है कि यदि कोई सेंटेंस when से जुड़ जाता है, कोई सेंटेंस अगर when से जुड़ जाता है तो उसके दो संभावनाएं रहती हैं। एक तो यह है कि उसके दोनों तरफ पास्ट सिंपल हो, और एक ये रहती है एक तरफ पास्ट सिंपल और एक तरफ कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। अब हमारे को दिक्कत ये हो गई भाई, हमारे को दिक्कत ये हो गई कि अगर व्हेन से जुड़ गया, दोनों तरफ पास्ट सिंपल है, तब तो हम क्या करेंगे, इधर वाला व्हेन से जुड़ा हुआ है, इधर पास्ट सिंपल है तो इधर भी क्या कर देंगे, पास्ट सिंपल कर देंगे। व्हेन से जुड़ा हुआ है, इधर पास्ट सिंपल है, इधर खालिस्तान दिया हुआ है, इधर हम क्या कर देंगे, पास्ट सिंपल कर देंगे। लेकिन लफड़ा ये हो गया कि ये कह रहा है कि एक तरफ पास्ट सिंपल दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, तो हम कंफ्यूज हो गए। अब क्या करें, उस स्थिति में आपको ये देखना है कि जैसे एक सेंटेंस में यहां लिख के बताता हूं आपको, students studying when I entered the class। ये एक सेंटेंस है, इसमें यहां पर तो पास्ट कंटिन्यूअस है और यहां पर पास्ट सिंपल है, हो गया ना। दूसरा देख, इसमें देखो सेकेंड फॉर्म
और सेकंड फॉर्म। अब हमारे को दिक्कत ये हो रही है, हमारे को दिक्कत ये हो गई भाई कि वेन से जुड़ा हुआ है, वेन से ये जुड़ गया और वेन से ये जुड़ गया, ठीक है। एक तरफ पास्ट सिंपल है, दूसरी तरफ पास्ट सिंपल है। दूसरे सेंटेंस में एक तरफ पास्ट सिंपल है, एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस है। कंफ्यूजन ये हो गया। अगर यही होता कि एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस है तो हम पास्ट कंटिन्यूअस कर देते। अगर ये होता कि एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस करो, एक तरफ पास्ट सिंपल करो, कर देते। लेकिन कई बार तो दोनों तरफ पास्ट सिंपल आ रहा है, इंडेफिनेट आ रहा है, कई बार एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस और एक तरफ पास्ट इंडेफिनेट आ रहा है। इस चीज़ को जानने के लिए हमें क्या करना है, अब आपको जो बात बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। इस तोड़ को कैसे निकालें, इस तोड़ को ऐसे निकालें कि जब वेन के बाद में जो काम हुआ, वेन के बाद में, वेन आई एंटर्ड, वेन के बाद में जो काम हुआ है उसके अलावा वाला काम, जैसे वेन आई एंटर्ड है, जैसे मैं क्लास में आया, अब आते ही वो काम पहले से चल रहा था या मेरे आने के बाद हुआ है। एक काम तो इसमें ऐसा है कि स्टूडेंट वर स्टडिंग, बच्चे पढ़ रहे थे। एक क्या है, मैं आया और बच्चे खड़े हो गए, तो मेरे आते ही जो काम हुआ ना उसमें तो आएगा पास्ट सिंपल। दूसरे सेंटेंस, दूसरा जो एक्शन हुआ है उसके प्रभाव से, अगर उसके दौरान या उसके बाद वो काम हुआ है उसमें आएगा पास्ट इंडेफिनिट। और पहले से अगर हो रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। मैं आया, बच्चे पढ़ रहे थे, तो पढ़ रहे थे, पहले से पढ़ रहे थे मेरे आने के बाद, तो यहाँ क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। स्टूडेंट्स वर स्टडिंग व्हेन आई एंटर्ड, जैसे व्हेन आई एंटर्ड द क्लास स्टूडेंट्स, फिर खालिस्तान आ गया, तो क्या होगा, इसको मैं दोबारा दूसरे तरीके से लिख के बताता हूँ आपको, आपके थोड़ा समझ में आ जाएगा। बढ़िया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। When I entered the class, एक तो ये सेंटेंस है ना, एक है कुछ तो नहीं आएगा। ये दो वाक्य आ गए आपके सामने परीक्षा में, खालिस्तान में आपको प्रयोग करना है। इधर क्या है, पास्ट सिंपल है, क्या है इधर, पास्ट सिंपल है, इधर क्या है, पास्ट सिंपल है ना। दूसरी तरफ पास्ट सिंपल भी आ सकता है, क्योंकि वेन से जुड़ा है तो दो ही चीजें आएंगी, या तो पास्ट कंटिन्यूअस आएगा या पास्ट इंडेफिनिट आएगा। अब आपको ये देखना है कि ये जो काम है, ये जो वर्ब है, ये अगर पहले से ही है तब तो पास्ट कंटिन्यूअस कर देना, और आपके जाने के बाद, आपके इस क्रिया के बाद वो एक्शन हुआ है तब आप करोगे उस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर स्टडी का काम पहले से था या बाद में हुआ है, तो यहाँ क्या आएगा, वॉज या वर में से एक, तो यहाँ स्टूडेंट है तो क्या आएगा, वर स्टडिंग, क्या आएगा, वर स्टडिंग आ जाएगा। ओके, अगर दूसरे वाले में आपके जाने के बाद बच्चे खड़े हुए तो सेकंड फॉर्म आ जाएगा, स्टूड अप। तो दो, एक, अब इसका कॉन्सेप्ट ये हो गया है, आपने जैसे yesterday ago before, ये ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस, yesterday ago before, once, one day, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये आ जाएगा। इसके अलावा एक क्लोज मैंने ये बताया था कि आफ्टर और बिफोर से जुड़ेगा, एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म तो दूसरी तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और व्हेन से जुड़ेगा तो या तो दोनों तरफ पास्ट सिंपल या एक तरफ पास्ट सिंपल और एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ क्लियर हो चुका है।
अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूस की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? पास्ट कंटिन्यूस की तरफ। ये पास्ट कंटिन्यूस है ना। ओके, पास्ट कंटिन्यूस की जो वर्ब आएगी वो आएगी वॉज हुआ के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, शुभम स्टैंड अप एंड सिट देयर। वॉज हुआ के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये आएगा। आपको बताएगा कौन कि इसके अंदर पास्ट कंटिन्यूस आएगा? आपको एडवर्बियल्स बताएंगी, आपको कंडीशंस बताएंगी, ठीक है ना। एडवर्बियल्स, एडवर्बियल्स इसमें क्या है? देन। क्या है? जो प्रेजेंट की है ना उनको पास्ट कर दो। नाउ का देन, उसमें था एट दिस टाइम, इसमें है एट दैट टाइम। उसमें था एट दिस मोमेंट, इसमें है एट दैट मोमेंट। उस प्रेजेंट कंटिन्यूस में था इन दीज डेज, इसमें है इन दोज डेज। इसमें वाइल, दैट डे। एक तो ये तो हो गए शब्द, ये तो हो गए एडवर्बियल्स जो आपको बताएंगे कि आपको यहाँ पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करना है। दूसरा है द सेकंड क्लॉज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आफ्टर कनेक्टिंग व्हेन, जो अभी हमने बात करी थी। यदि व्हेन से जुड़ जाता है, एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट है और दूसरी तरफ का काम पहले से जारी है, तो वहाँ क्या आएगा? वेरी सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर कर लेनी है, ठीक है ना। अभी इसकी देखो, ये पूरा पढ़ाने के बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद में आपको इसकी पीडीएफ दे देंगे, तो आपकी एक चीज़ आराम से समझ में आ जाएगी। आपकी यहाँ नहीं, जब बीएसटीसी का कंपटीशन हो रहा है और जो भी कंपटीशन, उसमें यही प्रश्न पूछे जाएंगे जो नीचे की जो एक्सरसाइज दे रखी है मैंने, आप इनमें टैली कर लेना। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। सेंटेंस दूसरा आ सकता है, ये कॉन्सेप्ट, ये बात जरूर आप पूछी जाएगी उसके अंदर। अभी क्या करूं, कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस था क्या? हाँ, चलिए इसमें ये तो हो ही गया पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट आ गया। तो पास्ट परफेक्ट में है हैड। क्या है? एंड हैड, हैज, हैव, विल हैव, शैल हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड का प्रयोग होता है। तो हेड के साथ क्या होगा? थर्ड होगा। अब इसमें कहा देयर विल बी अ डबल क्लॉज सेंटेंस आफ्टर कनेक्टिंग आफ्टर और बिफोर। वही बात है जो हम पहले कर चुके हैं। आफ्टर और बिफोर से जुड़े हुए दो वाक्य होंगे जिनमें एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट दिया होगा, दूसरी तरफ आपको क्या करना है? यही, इसके अलावा कुछ नहीं है इसका कॉन्सेप्ट। और 10वीं क्लास के आप पेपर उठा के देखो, हर साल एक प्रश्न जरूर आता है जिसमें आफ्टर या बिफोर से, चाहे इस लास्ट ईयर का देखो, उससे पहले का देखो, इससे 2027 का देख लेना, ये प्रश्न आएगा। आफ्टर और बिफोर से में से किसी एक से जुड़ा हुआ रहेगा। एक तरफ क्या आएगा? पास्ट सिंपल आएगा। आपको ब्लैंक में क्या करना है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर अगले ने हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी तो आपको क्या करना है? ये करना, सरल है ना। इंग्लिश बहुत आसान भाषा है, लगती है क्या? अब है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या है? रह गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा। ऐसे कैसे रह जाते हैं? हाँ, चलो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उनमें बीन जरूर आता है। हाँ, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इसका मतलब वो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और उसके अंदर सिंस और फॉर भी आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, ठीक है ना। समझ गए? यानी सिंस फॉर आएगा, हैज बीन, हैड बीन। अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है, हैड बीन, वेदर इट इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट और ए प्लूरल सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल। अब देखते हैं इसमें देयर विल बी अ डबल क्लॉज सेंटेंस विद सिंस फॉर ऑल एंड द सेकंड क्लॉज विल बी ऑफ पास्ट टेंस। बहुत सरल बात कही है इसने ये कहा है कि डबल क्लॉज होगा, दो वाक्य होंगे, कनेक्टिव से जुड़े हुए होंगे, एक में खालिस्तान दिया हुआ होगा तो दूसरे के अंदर
कोई ना कोई पास्ट टेंस होगा, दूसरे के अंदर क्या होगा, कोई ना कोई पास्ट टेंस होगा। जैसे ये देखिए बेल लगी है, सुन लीजिए इसको एक बार कि ही प्ले फॉर 2 hours वेयर आई वेंट देयर। सिंस 4 आ गया, समय आ गया, तो इतना तो आप क्लियर कर लो कि कोई ना कोई परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आए, पास्ट आए या फ्यूचर आए। अब आपको ये देखना है कि जो डबल क्लोज सेंटेंस है, तो वेन से जुड़ के आगे वाले सेंटेंस में डबल क्लोज है, तो आगे वाले में कोई पास्ट टेंस है तो इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, कोई प्रेजेंट टेंस है तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो इसके अंदर आएगा हैड, बीन और प्लेइंग। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट 12th क्लास का पीरियड आ गया, तो आपके लिए कल देखेंगे।